हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि हम दोनों मिलके क्रिएट कर सकें हमारी डिज़ायर्ड लाइफ। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ब्रिजेस ऑफ इवेंट्स के बारे में। जैसा कि आप बाकी वीडियोस में सुनते आए हैं कि लोगों ने क्या मैनिफेस्ट किया, मैंने क्या मैनिफेस्ट किया, और यूजुअली मेरी वीडियोस स्पेसिफिक पर्सन रिलेटेड ही होती हैं क्योंकि मुझे क्वेश्चंस ही उससे रिलेटेड आते हैं। बट आज मैं मनी रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करना चाहती हूँ एंड उसका रीज़न है ब्रिजेस ऑफ इवेंट्स। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप एंड पे फोकस्ड रहो, बट लॉट्स ऑफ माई व्यूअर्स हैव दिस क्वेश्चन कि मैम आपके ब्रिजेस ऑफ इवेंट्स क्या थे। जब आपने अपनी मनी मैनिफेस्ट करने की कोशिश की तो आपके साथ क्या क्या हुआ या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मैं आपके साथ वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, साथ ही साथ मैं अपनी थोड़ी बहुत स्टोरी भी शेयर करूँगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है 2022 के नवंबर में, जब मैंने 369 मेथड को अपनाया और हर रोज़ 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर में और 9 बार रात में या शाम में मैं अपनी एफर्मेशन लिखती थी। फ़ाइनेंशियल कंडीशन कुछ ख़ास नहीं थी उस टाइम पे, इंडिपेंडेंट नहीं थी। सो हर रोज़ मैं सिर्फ इस टारगेट को लिखती थी कि आई एम अर्निंग 40,000 रुपीज़ नाउ, लाइक पर मंथ। हर रोज़ मैं ये एफर्मेशन को लिखती थी 369 मेथड के थ्रू। बट आफ्टर 10 डेज़ और मे बी 15 डेज़ जब मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला तो मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया और मैंने इसे प्रैक्टिस करना बंद कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गई। 1 साल के लिए मैंने सिर्फ फ़िज़िकल एफ़र्ट माना, लाइक जो मुझे काम मिल सकता था मैंने वो करने की कोशिश की। मैं एक जगह जॉब के लिए गई, मैंने वहाँ पे जॉब की सिर्फ 2 दिन के लिए, इंटरव्यू क्रैक किया, बट 2 दिन सिर्फ मुझसे जॉब हुई क्योंकि वो जॉब थी 9 to 8 जॉब एंड सैलरी उस टाइम पे वो देते थे कोई 22-23 हज़ार रुपये। सो सैलरी मेरी नीड्स के अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, इतना भी बहुत है, बट 9 to 8 जॉब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि जब मैं बहुत अपने स्कूल में थी, 12th में थी या 11th में थी, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार सुबह मैं 7 बजे स्कूल पहुंच जाती हूँ, दोपहर 3 बजे मैं घर पहुंचती हूँ। अब स्कूल जब मेरा ख़त्म हो रहा है, कॉलेज लाइफ ऐसे रहेगी, कॉलेज जब ख़त्म होगा उसके बाद मेरी ऑफ़िस की लाइफ, चाहे मैं कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, चाहे मैं अपना बिज़नेस कर लूँ, चाहे कुछ भी कर लूँ, मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। और मुझे ये जाना, कहीं जाना मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मुझे अभी भी याद है 12th में, 11th में जब मेरा मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है ऑब्वियसली। सो 12th में मुझे मैथ्स कुछ, 11th में मुझे मैथ्स कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा कंफ्यूज हो जाती थी कभी कभार, या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आई गेस कंफ्यूज होती थी। ये 2-3 सब्जेक्ट टॉपिक्स थे जो मुझे बड़े कंफ्यूजिंग लगते थे, आई डोंट नो व्हाई। सो जब दोपहर होती थी, खाली दोपहरें जब होती थी, उन दोपहरों में ना मेरा सेट मैक्स मूवी या सोनी मैक्स में ना मूवीज़ देखने का मन करता था। और वो दोपहरें ही खाली जो होती थी वो बड़ी ब्यूटीफुल, एकदम शांत, ऐसा लगता था कि अभी मुझे मूवी ही देखनी है और मुझे पढ़ना नहीं है। लेकिन हर वक्त मुझे यही सुनने को मिलता था कि पढ़ो, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है। तो मैंने अपने आप के साथ एक वादा किया था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं कुछ ऐसा करूंगी कि ये जो दोपहरें हैं ना मेरी, ये खाली दोपहरें जाएं, मतलब मेरे पास कुछ भी ना हो करने को और मेरे सर पे कोई प्रेशर ना हो। इसीलिए मैं कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मुझे इतने लुक्रेटिव नहीं लगे। मुझे कहीं से भी जॉब ऑफ़र अगर आ जाता था तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं होता था, क्योंकि मेरा मन सिर्फ एक ही बात कहता था, मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे भीड़ में नहीं रुलना है। मतलब हमारे में कहावत है, पीड़ा च रुली आना, मतलब कि भीड़ में इंसान जो है वो खो जाता है। मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी। सो मैंने 2 दिन बाद वो जॉब छोड़ दी। जैसे आज का दिन मैं गई हूँ और कल सुबह मैं जानबूझ के लेट हुई हूँ, तो मुझे मेरे जो बॉस थे उन्होंने कहा कि आपने, मतलब उन्होंने भी मुझे ट्रिक किया टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने मुझे कहा कि आप दूर से आते हो तो कोई बात नहीं, आप 10 साढ़े 10 बजे तक पहुँच जाया करो। बट मैंने कहा सर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मैं 10:30 11 तक पहुँच सकती हूँ।
ही वाज लाइक ओके। नेक्स्ट डे जब मैं 10:30 बजे पहुंचती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं बाहर खड़ी थी उस इंस्टीट्यूट के जहाँ पे मेरी जॉब थी, मैं उस इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ी थी, बट मेरा अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे सफोकेशन हो रही थी, मुझे घुटन महसूस हो रही थी, और मैं मन मार के ज़्यादा देर कोई चीज़ कर नहीं सकती, ये मेरी आदत रही है। सो मैं जैसे तैसे उस इंस्टीट्यूट में 10:45 पे घुसती हूँ, और जाते ही मेरे बॉस मुझे कहते हैं कि आप मेरे आने के बाद आए हो, और वो भी 1 घंटे पहले, मतलब 1 घंटे बाद में। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप 8:30-9 बजे पहुँच जाओ यहाँ पे। एंड आई वाज लाइक, मैंने सर आपको बताया तो था कल। ही वाज लाइक, नहीं, अगर आपने ज्वाइन किया तो आज आपको 9 बजे पहुँचना ही पड़ेगा। एंड जब मैंने उसको देखा बॉस को, एंड आई वाज लाइक, यार ये तो बड़ा कमीना किस्म का आदमी है। मेरे मन से लिटरली ये आवाज़ निकली कि कितना कमीना है, कल इसने मुझे कहा कि आप 10:30 बजे तक आ सकते हो, आज ये मुझे कह रहा है 8:30 बजे पहुंच जाओ। मैं कैसे पहुंचूँ, 2 घंटे दूर है सब, मतलब इतना प्रॉब्लम था मेरे पास, मेरा कोई पर्सनल, मेरे पास स्कूटी होती थी और वो भी उस टाइम पे ख़राब थी। तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, तो मैंने उनको कह दिया कि सर फिर मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस टाइम पे, एंड मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊँगी। और मैंने लिटरली वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। पता नहीं क्यों मुझे बुरा भी नहीं लगा कि मैं जॉब छोड़ के जा रही हूँ। और जब मैं घर जा रही थी ना, मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही थी, इतनी खुशी कि मैं जॉब छोड़ के आई हूँ। एंड घर जाते ही, आई नो घर वाले भी थोड़े ऐसे ही थे, क्योंकि पहले तो वो मानते नहीं थे कि 9 to 8 जॉब है, तो मैं घर 9:30-10 बजे तक पहुंच रही हूँ, एंड वो भी सर्दियों के टाइम में। फ़र्स्ट जॉब मैंने जैसे तैसे छोड़ दी। उसके बाद मैंने फ़िज़िकल एफ़र्ट लगाया विदाउट, मतलब इंटरनल स्टेट के साथ बिल्कुल भी मैच्ड नहीं थी चीज़ें। मेरे को बस ऐसा लगता था कि जहाँ तहाँ कुछ हो जाए। मैं ट्यूशन्स लेती थी, फिर मैंने एक और जगह वर्क करना स्टार्ट किया। आई डोंट नो, वो बहुत ही घटिया किस्म का वर्क था। बेसिकली वो हाई, मतलब इट्स लाइक आपको सेल्स करनी होती थी, और इतने गंदे तरीके से सेल्स करते थे, सामने वाले का ना वो फ़ायदा देखते थे, मतलब बस उनको बेवकूफ़ बनाते थे और उनसे पैसे ऐंठते थे। एंड एक दो बार मेरे सर पे एक लड़की थी, उसका नाम, एक्चुअली दो बंदे थे, एक मतलब एक एक मेल था, वो मेरे से एज में छोटे थे, एंड एक लड़की थी। वो दोनों मुझसे एज में छोटे थे या मेरे बराबर ही होंगे, मुझे नहीं, 1-2 साल का डिफरेंस होगा, और उन दोनों का अफेयर चल रहा था। ठीक है। और मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ पे ऑफिस पे जाती थी, तो मुझे पता नहीं लगता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं, और सब लोग अपने में अकड़ में रहते थे। तो पहले तो मुझे वहाँ जाना पसंद ही नहीं था, और वो हमें ना ऐसे टैक्टिक्स सिखाते थे कि आपको सेल्स करनी है। तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी और मुझसे बात भी नहीं होती थी। ये मेरा पहला, मतलब पहला या दूसरा ब्रिज ऑफ इवेंट मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली। जैसे फर्स्ट था कि मैं उस इंस्टीट्यूट में सेंटर हेड की पोस्ट पे वर्क करना स्टार्ट किया एक दिन के लिए, और सेकेंड डे मैंने रिज़ाइन कर दिया। मतलब मैंने एक ही दिन कस्टमर से बात की होगी या कुछ किया होगा, मतलब एक दिन में तो क्या ही एक्सपीरियंस होता है। सेकेंड मेरा ब्रिज ऑफ इवेंट ये रहा कि मैं सेल्स में आई, और बहुत ही गंदे तरीके से लोग मार्केटिंग करते हैं, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसा ऐंठते हैं बेचारों से, और ये भी नहीं देखते कि कोई गरीब घर से है या नहीं है। एनीवेज, जो जो वो कपल थे जो वो ऑपरेट कर रहे थे, वो इतने, मतलब मैं किसी को कंप्लेन या किसी की बुराई नहीं करना चाहती, बट मतलब आई डोंट नो क्या था, या मतलब हर वक्त बुराई करते रहना किसी की, हर वक्त किसी को जज करते रहना। एंड एक और एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है कि जिन लोगों के पास कम पैसा होता है उनके पास अकड़ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जो लोग ज़्यादा नहीं कमाते हैं लेकिन थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर करते हैं, उन्हीं के पास ज़्यादा अकड़ होती है। बट जो लोग एक्चुअल में अबंडेंट होते हैं, मैंने कभी भी उनमें अकड़ देखी ही नहीं है, कभी भी उनमें कमीनापन देखा ही नहीं है। और मुझे समझ नहीं आता आजकल की बिज़नेस इंडस्ट्री में, अगर कहीं कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है, कोई डिपार्टमेंट चल रहा है, हर जगह इतना गंद मचा हुआ था, लाइक रिलेशनशिप्स, अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल्स, ठीक है, अकड़ कि मेरे पास पैसा ज़्यादा है, ये है वो है। एंड फिर एक दिन वहाँ पे भी मतलब एक हंगामा हुआ, जिसकी वजह से मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया, क्योंकि वो जगह ही बहुत गंदी थी। मतलब वहाँ पे बस एक दूसरे का फ़ायदा उठाया जाता था, एंड मैंने वो जगह छोड़ दी। बट उस जगह ने मुझे दो चीज़ें सिखाई, चाहे वो कितनी भी घटिया जगह रही हो, चाहे वो कितने भी घटिया लोग रहे हों, चाहे वो कितने भी मतलब ऐसे जजमेंटल और अकड़ से भरे हुए, और एक वर्ड होता है
कमीनापन, राइट? वो होता ना कमीनापन एक इंसान में, वो भरा हुआ था उन दोनों में। मैं क्या बोलूँ मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन मैंने 2 चीज़ें उन लोगों से फिर भी सीखी। पहली चीज़ थी कि उन्होंने मेरी जो झिझक थी लोगों से बात करने की, वो हटा दी। मेरी झिझक, जो भी मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि सेल्स में फ़र्स्ट चीज़ वो आपको सिखाते ही यही है कि आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। आपको एक स्टोरी है, पिच है, आपको पिच देना आनी चाहिए। वो पिच प्रैक्टिस मेरा वहाँ से हुआ फॉर एटलीस्ट 1.5 मंथ 2 मंथ्स। वो प्रैक्टिस मेरे दिमाग में बैठ गई। मुझे समझ आ गया कि कहीं ना कहीं ये पिच प्रैक्टिस ही है। एंड जो वो लड़की थी, जो मतलब मेरे हेड बोल सकते हो, उन्होंने मुझे ये चीज़ भी सिखाई। उन्होंने मुझे थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट के साथ रूबरू करवाया। तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं था। मैं उस 1% में से हूँ जो बेसिकली इस दिन दुनिया में है ही नहीं। मैं अपने रूम, अपनी हॉबीज़, और मेरा कोई ज़्यादा बड़ा सर्कल भी नहीं है, ना था। तो उन्होंने मुझे ये 2 चीज़ें सिखाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सेकेंड उन्होंने मुझे लोगों से बात करना सिखाया। फिर उसके बाद एटलीस्ट 1.5 ईयर बीत गया। मैंने वापस से 369 प्रैक्टिस किया, बट इस बार मैं होप दे चुकी थी। एंड धीरे धीरे मैंने सिर्फ पढ़ना शुरू किया, मैंने लॉ ऑफ असम्पशन पढ़ना शुरू किया। मेरे दिमाग में एक दिन अचानक से आइडिया आया, व्हाई नॉट टू कोच। तो मैंने ये ब्रिज ऑफ इवेंट पहले भी बताया है कि मैंने अपने आसपास में अपने दोस्तों को कोच करना स्टार्ट किया, और उनकी लाइफ जब फ्लिप हो गई उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया दैट आई शुड कोच पीपल। सो मैंने एक दिन मेल डाला एंड द क्लाइंट स्टार्टेड कमिंग इन। आई स्टार्टेड टेकिंग क्लाइंट्स एंड द मनी स्टार्टेड फ्लोइंग इन। सो फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना 50K टच किया, मुझे बहुत खुशी हुई। बट मैं अभी भी लैक की स्टेट में थी, क्योंकि जब हम एक स्पेसिफिक अमाउंट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके साथ हमारी लिमिटेशंस भी होती है कि इतना मेरा खर्चा होगा, ये होगा। बट इस बार मैं अबंडेंट होना चाहती थी। मैं होना चाहती थी कि मुझे कभी भी मनी के बारे में वरी ही ना करना पड़े। तो मैंने अपने दिमाग में ये चीज़ पूछना शुरू की कि मेरा अबंडेंट सेल्फ कैसे जीता। और मेरे सामने कुछ बहुत बड़े ब्रिजेस ऑफ इवेंट्स हुए। जैसे फर्स्ट था कि मैं रिच सर्कल में आ गई थी, और रिच लोग अपनी लाइफ कैसे जीते हैं मैंने उन लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। मेरे सामने सिर्फ उन्हीं लोगों की कहानी आना स्टार्ट हो गई रियल लाइफ में, जिन्होंने रैग टू रिचेस तक का सफ़र तय किया था, या जिन्होंने सचमुच में काफ़ी हार्डवर्क किया था और काफ़ी पैसा कमाया था। उनसे मुझे कुछ सीख मिली, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने बुक्स भी पढ़ना शुरू किया, मैंने कुछ अच्छा कंटेंट भी कंज्यूम करना शुरू किया। साथ ही साथ मैं सब्लिमिनल सुनना स्टार्ट कर दिए। मैंने अपना सब्लिमिनल भी पोस्ट किया हुआ है 10 आवर्स लॉन्ग। वो सब्लिमिनल मैं बहुत सुनती थी। एंड देयर इज़ वन चैनल माइंड इन यूनिसन करके, उसके सब्लिमिनल्स कमाल के हैं। मैं उसके सब्लिमिनल्स सुनती थी अबाउट बीइंग सक्सेसफुल एंड बीइंग पावरफुल, बीइंग फोकस्ड, और बहुत ही लाइट वेट। उससे मुझे कभी भी सर दर्द नहीं होती थी उनके सप्लीमिनल से। सो मैं वो भी सुनना मैंने शुरू किया। सो जब मैंने रिच लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, मैंने देखा रिच में भी 2 किस्म के रिच होते हैं। एक वो जो कंजूस होते हैं, ठीक है, और एक जो सच में इतने खुले दिल के होते हैं कि उनकी सोच ही अलग है। उनमें कहीं पे भी ये चीज़ है ही नहीं कि मेरे पास थोड़ा कम है, और सच में उनके पास बहुत है। जो कंजूस थे, वो हमेशा बच बचा के चलने की कोशिश करते हैं, लॉजिक से जीते हैं। बट मैंने नेविल गोडार्ड की इस लाइन को इतनी बार पढ़ लिया है कि हमारी जो 3D है ये लॉजिकल है ही नहीं है, ये इमेजिनरी है। कि मैं हमेशा उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती थी जो अबंडेंट होते थे। मैंने नोटिस किया कि पुराने दोस्त या पुराने लोग जिनके साथ मैं हैंग आउट करती थी, मुझे उनके साथ हैंग आउट करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उनमें मुझे बस वो कमियां नज़र आना स्टार्ट हो गई थी कि यार ये ऐसी क्यों सोच रखते हैं। और मैं उनको अपलिफ्ट नहीं करना चाहती थी, मैं सिर्फ अपलिफ्टेड लोगों के बीच में बैठना चाहती थी। तो पहला तो ये इवेंट हो गया कि मैं रिच लोगों के साथ बैठना शुरू किया, और खुद ब खुद मेरे सामने उनकी स्टोरीज आना स्टार्ट हुई। इन जो तगड़ा ब्रिज ऑफ इवेंट जिसने मुझे दहला दिया वो था मनी स्पेंडिंग। आज तक अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आप हमेशा ये सोचते हैं कि यार मैंने मनी स्पेंड किया, यार काश मैंने ये पैसे ना अगर नहीं खर्चे होते तो मेरा इतना बैंक बैलेंस होता। अगर स्पेंड कर भी देते हैं और इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, तो हम ऐसे सोचते हैं कि
अब ना अगले 10 दिनों तक कुछ नहीं खरीदेंगे, यार मैंने मनी वेस्ट तो नहीं कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि मनी स्पेंड किया इज़ इक्वल्स टू मनी वेस्ट, और हम सोचते हैं कि सिर्फ मनी जो हम सेव कर सकते हैं वही असल मायने में उसकी वैल्यू है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनी एक फ़्लो है, पहली चीज़ वो सिर्फ आएगा और जाएगा, राइट। तो आप बस इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पास फ़्लो बहुत ज़्यादा आए और बहुत थोड़ा जाए, मतलब आपकी इनकम ही इतनी हो कि आपका फ़्लो हाई रहे और जो आपका आउटफ्लो है वो थोड़ा रहे। मतलब आपका एक्सपेंडिचर जितना मर्ज़ी कर लो, आपकी इनफ्लो से हिसाब से वो कम ही हो। सो मनी को जब मैंने स्पेंड करना स्टार्ट किया, जब आई वॉज ट्राइंग टू एक्ट अबंडेंट, क्योंकि नेविल गोडार्ड कहते हैं एक्ट एज इफ, और मैंने एक्ट करने की कोशिश की। सो ये इंटरमीडिएट लेवल पे मैं प्रैक्टिस कर रही थी एज अ मैनिफेस्टर। सो सपोज़ जैसे मैंने 10,000 की या 12,000 की शॉपिंग की या 20-25 हज़ार की कर ली, तो मुझे ना बहुत ऐसे चुभता था वो एंड में। मैंने स्पेंड करके आई तो मैंने ना रात को सोचना, यार मैंने ज़्यादा तो नहीं खर्च दिया, मैंने ऐसे तो नहीं कर दिया, मैंने वैसे तो नहीं कर दिया। जैसे मैंने एक बार एक लिपस्टिक ली, इट वाज अराउंड 9,000 रुपीज़। वो LV का वो लिपस्टिक थी, उसकी पैकेजिंग ही इतनी ब्यूटीफुल थी। जो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लगा कि यार मैंने ना फालतू में पैसा खर्च दिया है। बट मनी कभी भी वेस्ट होता ही नहीं है। अगर आप एक चावल के दाने पे भी पैसा स्पेंड कर रहे हो, वो आपको खुशी दे रहा है, वो खुशी ही अबंडेंस है। सो मनी एक ज़रिया है उस अबंडेंस को फील करने का। जब मेरा माइंड सेट इस स्लैक वाले माइंड सेट से शिफ्ट होकर अबंडेंट वाली साइड जा रहा था, मैं बहुत बार अनकंफर्टेबल हुई। जितनी बार मैंने अपनी औकात से बाहर जाके पैसा मैनिफेस्ट किया, उतनी बार मुझे ऐसा लगा कि यार आज रात को मुझे नींद नहीं आई, या मैं 2-3 दिन सोचती रही कि मैंने ज़्यादा तो नहीं खर्च दिया। बट जब मैंने कुछ ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदी, जैसे मैंने एक बहुत एक्सपेंसिव बैग ख़रीदा था, मुझे समझ आया कि जब मैं उसे पहन के निकलती हूँ या कुछ करती हूँ, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, राइट। और धीरे धीरे मेरा कॉन्शियस क्लियर होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे वो जो वरी थी वो जाना शुरू कम हो गई, मतलब वो होना कम हो गई। एंड मेरा जो माइंडसेट था वो इस जगह शिफ्ट हो गया कि मनी कहीं पे भी अगर मैं स्पेंड करती हूँ वो सिर्फ मुझे खुशी दे सकता है, और यही ट्रू फॉर्म ऑफ अबंडेंस है। अगर मैं आज मर जाती हूँ, मेरे बैंक बैलेंस सपोज 1-2 करोड़ है, राइट, तो वो मुझे खुशी नहीं दे पाएगा। मतलब कहीं ना कहीं मैं थोड़ी स्पॉन्टेनियस भी हो गई। और ये बात भी मैं समझ चुकी थी कि सेविंग्स के थ्रू कभी भी आज तक कोई इंसान करोड़पति नहीं बना है। बने होंगे, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही होगी मुझे नहीं पता, बट कोई करोड़पति नहीं बना है सेविंग्स के थ्रू, राइट। और मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रू फॉर्म ऑफ अबंडेंस एक्सपीरियंस करना चाहती थी। तो मेरा माइंडसेट जो है वो लैक वाले माइंडसेट से जब अबंडेंट वाले माइंडसेट में हुआ, वो मुझे पूरा 2 साल का टाइम लगा होगा। मैंने बीच में इतना स्पेंड किया, इतना स्पेंड किया, इतना स्पेंड किया, जब तक मेरे पास कुछ बचा नहीं था कि यार मेरी अब इच्छा हो रही है कुछ और ख़रीदने के लिए। मतलब इतना स्पेंड किया मैंने, और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं सेव करूँगी। सुनने में ये चीज़ बहुत ही बेवकूफ़ भरी लग सकती है, बट मेरी इंट्यूइशन ने मुझे ऐसे गाइड किया। और मतलब ठीक है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, बट अभी तक ये मेरी कहानी है और मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी स्टोरी ही शेयर करने आई हूँ। और इस पूरे पीरियड के दौरान मैंने बहुत सारी विजुअलाइजेशन की है। मैंने 3.5 साल के पीरियड के दौरान क्लाइंट्स रिलेटेड विजुअलाइजेशंस की हैं, मनी मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशंस की हैं, यूट्यूब से मनी मैनिफेस्ट किया है। मैंने अभी तक एटलीस्ट 30-40 विजुअलाइजेशन सिर्फ मनी मैनिफेस्टेशन के लिए की होंगी, क्योंकि मुझे कभी भी एक स्पेसिफिक यही नहीं था कि मैंने सिर्फ यहीं से पैसा इनकम होना चाहिए मुझे। मैं हमेशा अपने इनकम सोर्स को वर्सेटाइल रखना चाहती थी, मैं हमेशा उसे डाइवर्स रखना चाहती थी, क्योंकि मेरा मन जिस तरह है, मैं एक चीज़ पे कभी फ़िक्स नहीं रहती थी। एंड लोग इसको अपनी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी समझते होंगे, बट मैं इसे अपनी ताकत समझती थी, क्योंकि जिस भी काम को मैं करती थी मेरा उसमें मन लगता था, और जब मेरा मन लग जाता था तब मैं उसमें खो जाती थी। आई स्टिल रिमेंबर, इसी रूम से मैंने 15 आवर्स वर्क किया है। मतलब इंटरनेशनल क्लाइंट्स बहुत लिए हैं, फ्रॉम अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान, दुबई, ओमन, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील,
इंडियंस तो हर जगह ही हैं, मेक्सिको, यूके, स्वीडन, मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोगों को अटेंड किया, उनको खोज किया एंड उनके रिजल्ट्स उनको दिए। आई स्टिल रिमेंबर कि इतना टाइम करने के बाद भी आई यूज़ टू फील बर्नड आउट। मुझे लगता था कि मेरी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, बट मेरा जो स्पिरिट था मुझे कहता था कि यार और मज़ा आ जाए, अगर और एक और क्लाइंट आ जाए। मतलब वो मुझे मज़ा आना स्टार्ट हो गया था। तो चाहे मेरा जो है वर्क करने का तरीका बहुत अलग है, बहुत हटके है, दैट डजंट मीन कि ये मेरी कमज़ोरी थी, ये मेरी सबसे बड़ी पावर थी। क्योंकि लोग फोकस्ड रहने में बहुत उनको प्रॉब्लम होता है, वो हमेशा एंशियसली फोकस्ड रहते हैं, बट मैं हमेशा बहुत ही हल्के मन से फोकस्ड रहती थी, क्योंकि मेरे पास कोई वरी करने की वजह ही नहीं होती थी। आई न्यू कि जो भी होगा वो अच्छे से होगा, ये मेरा बिलीफ बन गया था। मैंने इस पूरे पीरियड के दौरान टैपिंग भी बहुत की है, लाइक आप EFT टैपिंग कर सकते हैं इफ़ यू थिंक। मैंने अपने आप को स्टोरी टेलिंग हज़ारों बार की होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने आज एफर्मेशन बोली हो कि आई एम अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर और कल मैं बन गई। मुझे वो पर्सन बनने के लिए बहुत टाइम लगा, लाइक 7-8 मंथ्स में वो चीज़ स्टार्ट हुई, 1 ईयर में एक्सपीरियंस हुआ, 1.5 ईयर्स में उसमें थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आया। तो ये सारा प्रोसेस हुआ 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में। सो ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ आप डिसाइड करते हो ना, आप उन ब्रिजेस ऑफ इवेंट्स के थ्रू गुजरते हो। लेकिन जब आपने डिसाइड किया हो, जब आप बार बार ऑसिलेट कर रहे हो एक डिसीजन और दूसरे डिसीजन के बीच में, तब आप कहीं नहीं पहुंचते। सो डिसाइडिंग इज़ द की। जब आपने डिसाइड कर लिया ना, ब्रिजेस ऑफ इवेंट्स होने ही होने हैं, एंड आप वो पर्सन, वो न्यू आइडेंटिफिकेशन आपकी बननी ही बननी है। मैं इसमें एक चीज़ बताना भूल गई कि मुझे अगर 2.5 या 3.5 ईयर्स लगे हैं टू बिकम द वर्जन दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी, हो सकता है किसी को सिर्फ 2 महीने लगें या 6 महीने लगें, और वो बहुत जल्दी वो आइडेंटिफिकेशन जो वो बनना चाहते हैं उसमें अपने आप को अडेप्ट कर लें। तो ज़रूरी नहीं है किसी को 3.5 साल ही लगे, हो सकता है किसी के लिए 6 महीने की गेम हो, एंड हो सकता है किसी के लिए 3 साल से भी ज़्यादा लग जाए। बट ये एक पीरियड के दौरान होता है। ऐसा नहीं होने वाला है कि आप बोलोगे मैं बिलियनेयर हूँ, कल सुबह आप बिलियनेयर बन जाओगे और फिर परसों आप बोलोगे कि यार अब मैं कुछ और कर लेता हूँ। इट डज़ नॉट वर्क्स लाइक दैट। ये पूरी जर्नी आप एक्सपीरियंस करते हुए चलते हो। सो इंस्टेड आई वुड से कि फोकस आपका तब भी उस डिसीजन पे ही होना चाहिए कि मैंने कहाँ जाना है, मेरे दिमाग में मेरा क्या गोल है। So these were some of the bridges of events that I experienced throughout my journey while manifesting abundance in my life. I hope like आप इसको अपने साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि कंपैरिजन आपको आपके ट्रैक से भटका देगा। हो सकता है आपके ब्रिजेस ऑफ इवेंट्स कम्प्लीटली डिफरेंट हो। आज आप अफर्म करना स्टार्ट करो, कल आपको कोई और बिजनेस आइडिया आ जाए, कुछ और आपके दिमाग में आ जाए, एंड यू स्टार्ट डूइंग दैट बिजनेस एंड यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइक विद इन 6 or 7 months. So do not compare your bridges of events with mine. Do like whatever your intuition is telling you to do. Believe me, that is the shortest way to where you want to be. So I believe this video was helpful for you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना what are your questions, what did you understood. I would love to read those comments. And अगर आपको लगता है कि you need some personal coaching, this is my mail. Go ahead and connect with me and start working on your dreams today. And to all the other people who are joining my members only, first of all, thank you for joining it, and start watching the videos from the first episode, that is Power of Now, and move upwards. The moment you start moving upwards and practicing those videos, you will see the difference in yourself. And you'll learn the comments of the people, like how they have become lazy and still are manifesting the dreams of their life. So that's all for today. I'll see you tomorrow. Take care.